और उम्मत मुस्लिमा इस अजीम नेमत के तशक्कुर के तौर पर आज मसाजिद में सजदा शुक्र, नमाज शुक्र और तरावी और कुरान पाक के शबीना की महाफिल, वाज़ और नसीहत और ज़िक्र खुदा की मशागिल में मसरूफ़ हैं। और क्यों ना उम्मत मुस्लिमा कुरान जैसी नेमत मिलने पर अल्लाह का शुक्र मनाएं और खुशी मनाएं कि रब के कारखाना कुदरत में कुरान से बड़ी कोई नेमत ही नहीं है, जिसके बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि हमने दीन इस्लाम को पसंद कर लिया तुम्हारे लिए। और ये दीन इस्लाम जो अल्लाह ताला ने पसंद किया और हमें अता फरमाया, इसको अता फरमाने का वाहिद ज़रिया कुरान पाक है। कुरान पाक की आयत की सूरत में अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी है। कुरान पाक की आयत की सूरत में अल्लाह ताला ने हमें निजात का रास्ता दिखाया है। नाज़रीन किराम, कुरान वो किताब है जो अपना तारुफ कराते हुए हमें मुतवज्जे करती है कि तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुई हूँ। इसके कहने का मतलब क्या है? मतलब ये कि ऐ इंसान, अल्लाह ताला ने तुझे तख्लीक किया और रब ही तेरा, अल्लाह ही तेरा रब है, तो जो तेरा रब है उस अल्लाह ने मुझे तेरी हिदायत के लिए मुझे भेजा है। कुरान पाक लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर उतरा और आसमान दुनिया पर एक मकाम है बैतुल इज़्ज़त, उसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक को रखा। ये कुरान पाक का पहला नुज़ूल है। और फिर आसमान दुनिया से ज़मीन की तरफ कुरान आया, तदरीजन आया, थोड़ा थोड़ा आया, हस्बे ज़रूरत, हस्बे हाजत, हस्बे मंशा कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। और ये अजीब इत्तेफाक है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अलावा भी जितनी किताबें नाजिल फरमाईं, वो सारी किताबें माह रमज़ान में नाजिल की हैं। नाज़रीन किराम, कुरान पाक अल्लाह ताला ने 23 साल में नाजिल फरमाया, 23 साल में मुकम्मल फरमाया। और सुबहान अल्लाह, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का ज़माना भी 23 साल है और कुरान का ज़माना नुज़ूल भी 23 साल है। मगर पहली किताबों में और कुरान के नुज़ूल में थोड़ा सा फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि पहली किताबें यकबारगी नाजिल हुईं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ए मूसा, तुम कोहे तूर पर आ जाओ और वहाँ आकर 30 रोज़े रखो और 30 दिन इबादत करो। जब 30 दिन पूरे हो गए तो अल्लाह ने फरमाया 10 और शामिल कर लो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन अल्लाह की इबादत की और 40 रोज़े रखे। जब अल्लाह ताला की तरफ हुक्म पर 40 रोज़े और 40 दिन की इबादत मुकम्मल कर ली तो रब्बुल आलमीन ने उन्हें किताब अता फरमाई। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर किताब नाजिल की तो यकबारगी नाजिल फरमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को किताब दी तो यकबारगी अल्लाह ताला ने उसे नाजिल फरमाया। मगर कुरान यकबारगी नाजिल नहीं हुआ, एक ही बार अगर नाजिल हुआ तो लौह महफूज से बैतुल इज़्ज़त की तरफ नाजिल हुआ। बैतुल इज़्ज़त से दुनिया की तरफ जो नाजिल हुआ वो 23 साल नाजिल हुआ। और यहाँ एक और भी फ़र्क है पहली किताबों के नुज़ूल में और कुरान पाक के नुज़ूल में। पहली किताबों के नुज़ूल का जब वक्त आया तो अल्लाह ताला ने अंबिया किराम को मखसूस जगहों पर बुलाया, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को वादी सीना में कोहे तूर के एक पहाड़ पर बुलाकर वहाँ किताब अता फरमाई। जिब्राईल अमीन को जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब आखिरी किताब के नुज़ूल का वक्त आया तो जिब्राईल अमीन ने पूछा कि आया अल्लाह तेरे नबी को किस जगह बुलाना है?
सुभान अल्लाह। उलमा फरमाते हैं कि रब ने कहा कि अब जिब्राइल बुलाने का ज़माना ख़त्म हो गया, अब जाने का ज़माना आ गया। अब तुम मेरा पैगाम लेकर आसमान दुनिया पर खड़े होकर देखोगे, जिस जगह मेरा हबीब होगा वहीं पर तुम चले जाओगे। इसलिए तो कुरान पाक की कुछ सूरतों का नाम मक्की है और कुछ सूरतों का नाम मदनी है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना नबूवत मक्की दौर पर था, उसमें जो आयतें जो सूरतें नाजिल हुई वो मक्की कहलाई। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमा ली तो हिजरत के बाद जितना कुरान उतरा उस कुरान का नाम मदनी है, यानी उन सूरतों का नाम मदनी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे तो वही वहाँ नाजिल हुई। हजूर वादी मक्का में होते थे तो कुरान वहाँ उतरता था। हजूर हिजरत फरमा के गारे सौर में तशरीफ़ ले गए तो कुरान गारे सौर में पहुँचा। हजूर हिजरत फरमा कर मदीना में पहुँचे तो कुरान मदीना में नाजिल हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वात के लिए कभी बदर में, कभी ओहद में, कभी खंदक में, कभी तबूक में हजूर सफ़र में मसरूफ़ होते थे तो कुरान उन्हीं मकामात पर मेरे आका का ताक़ुब करता हुआ पहुँच जाता था। फरमाया जिब्राइल अब वक्त बदल गया, अब बुलाकर वही देने का ज़माना नहीं है, अब जाकर वही देने का ज़माना आ गया। उलमाए किराम फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया के पास हज़रत जिब्राइल अमीन तशरीफ़ ले जाते थे। किसी नबी के पास एक दफ़ा गए, किसी नबी के पास 2 दफ़ा, किसी के पास 3 दफ़ा, किसी के पास 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, हद 8 और 10 दफ़ा किसी नबी के पास उनका जाना हुआ। मगर अंदाज़ा कीजिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का और मकाम का और शान का कि कुतुब आसार में मौजूद है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सैयदना जिब्राइल अमीन 24,000 मरतबा आए और वही लेकर आए। 24,000 मरतबा हजूर की खिदमत में आए। और जिन लोगों ने मदीना तैयबा की ज़ियारत की है वो जानते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी के दरवाज़ों में से एक दरवाज़े का नाम बाब जिब्राइल भी है। ये वही दरवाज़ा था कि जिस दरवाज़े से जिब्राइल आसमान से उतर कर हजूर की खिदमत में हाजिर होते थे। नाज़रीन किराम, कुरान पाक जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता था तो सहाबा किराम फरमाते हैं कि अगर सवारी चल रही होती थी, हजूर सवारी पर बैठे होते थे तो सवारी के लिए चलना मुश्किल हो जाता था। रब के कलाम की हैबत व अज़मत और वज़न इस कदर कि सवारी बैठने पर मजबूर हो जाती। और इसका जिक्र कुरान पाक में भी अल्लाह ने फरमाया है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर हम ये कुरान पहाड़ों पर नाजिल करते तो पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाते। कुर्बान जाऊँ अज़मत क़ल्ब मुस्तफ़ा पर कि रब का कलाम कितनी बार हजूर के दिल पर उतरा, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल ने अल्लाह के कलाम को सुना, समझा और फिर उसे इंसानियत तक पहुँचाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापा पर जब कुरान उतरता था तो सरापा में जो महबत वही था वो आपका कल्ब मुबारक था। इसलिए कुरान पाक में फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, क्या प्यारे हमने कुरान को तेरे कल्ब मुक़द्दस पर नाजिल किया। एक सहाबी कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आराम फरमा रहे थे और मेरी रान को तकिया बनाया हुआ था, तो इसी दौरान वही का नुज़ूल शुरू हो गया। तो आप फरमाते हैं कि मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि मेरी रान पर मनो वज़न किसी ने रख दिया हो, और वही के वज़न से ऐसे महसूस होता था कि मेरे रान की हड्डियाँ टूट जाएंगी। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही का नुज़ूल होता तो आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाता था और आपके चेहरा अक़दस पर पसीने के कतरे नमूदार होते थे। और एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक जितना कुरान उतरता था, हज़रत जिब्राइल अमीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के दौर फरमाते थे।
नाज़रीन किराम, दौर कहते हैं कि एक पढ़ने वाला पढ़ता है और दूसरा सुनने वाला सुनता है, फिर दूसरा जिसने सुना होता है फिर वही दोबारा पढ़कर पहले को सुनाता है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जिब्राईल अमीन से माह रमज़ान में दौर फरमाया करते थे। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी का आखिरी रमज़ान आया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार सैयदना जिब्राईल अमीन से कुरान पाक का दौर किया। नाज़रीन किराम, कुरान की अज़मत और नुज़ूल पर हम जश्न क्यों ना मनाएं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान मर के कब्र में जाता है और फरिश्ते उससे सवाल करने के लिए आते हैं तो उसके दाएं और बाएं रमज़ान और कुरान खड़ा हो जाता है और फरिश्तों से कुरान और रमज़ान कहता है कि तुम इसे जहन्नम में नहीं ले जा सकते, इसलिए कि ये दिन की तपश में मुंह में रोज़ा रख के अल्लाह के हुक्म को पूरा करता था। और जब रात लोग सो जाते थे तो कुरान कहेगा कि ये मुझे उठ के खड़ा होके पढ़ा करता था। तो कुरान और रमज़ान शफाअत कराएंगे और अल्लाह ताला से कहेंगे, अल्लाह इसने हमें दुनिया में नहीं छोड़ा तो हम इसे कब्र में किस तरह छोड़ सकते हैं। नाज़रीन किराम, ये उस कलाम का असर है जो कलाम कल्ब मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ। तो खुद ज़ात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत क्या होगी कि आप क़यामत के दिन पूरी उम्मत के लिए शफ़ी बन के खड़े होंगे। इसलिए हम वो दुआ भी मांगते हैं, वबअसहु मक़ाम महमूदन लज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा। अल्लाह उन्हें मकाम महमूद पर बिठाना जिसका तूने वादा किया है, ताकि उस मकाम महमूद पर बैठ के वो हमारे लिए शफ़ाअत करेंगे। साहिब कुरान भी शफ़ाअत करेंगे और ख़ुद कुरान भी गुनाहगारों की शफ़ाअत करेगा। और नुज़ूल कुरान का जश्न क्यों ना मनाएं। नाज़रीन किराम, मैं आपसे एक दर्द दिल की बात करना चाहता हूँ, वो ये कि हम नुज़ूल कुरान आज ज़रूर मनाएं, मगर हम अमली तौर पर भी कुरान पाक के नुज़ूल का जश्न मनाएं। और अमली तौर पर कुरान पाक के नुज़ूल का जश्न क्या है कि हम खुद कुरान पढ़ें, कुरान समझें और कुरान पर अमल करें। अपने बच्चों को अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत की आदत डालें। हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस सहीहा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेगा, अल्लाह ताला उसके कब्र में उसके जिस्म को महफूज रखेगा और ज़मीन के कीड़े मकोड़े और हशरातुल अर्ज़ उस मुर्दे के जिस्म के करीब नहीं जाएंगे कि जिसके दिल में कुरान पाक महफूज होगा। इतनी बड़ी इज्जत, इतनी बड़ा शर्फ, इतना बड़ा कमाल और इतनी बड़ी निजात उन्हीं लोगों के हिस्से में आएगी जो कुरान से मोहब्बत करते होंगे, जो कुरान को हिफ्ज़ करते होंगे, जो कुरान को याद करते होंगे। और वो हदीस पाक जो तकरीबन तमाम कुतुब अहदीस में मौजूद है कि हज़रत सल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला 2 कुर्सियों पर 2 इंसानों को बिठाएगा और फिर उनके सरों पर ताज रखेगा और उस ताज की रोशनी दुनिया के चांद, सितारों और सूरज से भी ज़्यादा होगी। और लोग अपनी गर्दनें उठा उठा के उन अज़मत वाले इंसानों को देखेंगे और सोचेंगे कि इन इंसानों ने कौन सा नेक अमल किया कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इन्हें अजर अता फरमाया, इतना बड़ा सिला अता फरमाया। तो फरिश्ता आवाज़ देगा, ये जो इन पर इनाम हो रहा है ये इनके अमल की वजह से नहीं है। अहले माशर और ज़्यादा परेशान, शस्तर और हैरान होंगे, अल्लाह तूने इतनी इज्जत इन्हें किसी और के अमल की वजह से दी? फरमाया हाँ, वो अमल किया। अल्लाह ताला फरमाएगा, अल्लाह का फरिश्ता निदा देगा कि ये इज्जत, ये शर्फ कि इनके लिए कुर्सियाँ बिछाई गई, उस पर बिठाया गया और फिर इनके सरों पर ताज रखे गए। ये शर्फ इसलिए इनको अता फरमाया गया कि इनकी औलाद में से हाफिज़ कुरान थे। इन्होंने अपने बच्चों को दुनिया में कुरान पाक हिफ्ज़ कराया। आज क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने इनको ये इज़्ज़त अता फरमाई, इनको ये शर्फ अता फरमाया कि आज
अहले महशर में हर शख्स जो है इनको देख के रश्क कर रहा है। नाज़रीन किराम, कुरान के नाजिल करने की वजह क्या? फरमाया इन्ना हाज़िल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कि हमने कुरान को नाजिल किया कि ये कौमों को हिदायत दे, इंसानों को हिदायत दे, माशरों को हिदायत दे। और हिदायत क्या है कि माशरा और इंसान और सोसाइटी जो है वो अदल व इंसाफ के रास्ते पर आ जाए। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरतुल हदीद में वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया है कि हमने अंबिया को भेजा, रसूलों को भेजा और कुरान नाजिल किया। इसकी वजह क्या है? लियक़ूम अन्नास बिल क़िस्त, कि माशरा इंसानी अदल पर कायम हो जाए। नाज़रीन किराम, आइए हम आज जश्न नुज़ूल कुरान के इस माहौल में अल्लाह से अहद करें कि हम कुरान सीखेंगे, कुरान सिखाएंगे, कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ाएंगे और कुरान की तालीमात को आम करेंगे और फिर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक से सच्चा रिश्ता जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।